नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फैक्ट्री में वर्किंग हो रही मशीन पे। और मशीन पे दोस्तों क्या है कि बेलन की जो प्लेट होती है, और दो जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे दो बेलन होते हैं और दोनों बेलन पे प्लेट सेट होती है। दोस्तों, जितनी भी मशीनें चाउमीन की हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो, बिना प्लेट के कोई भी बेलन नहीं बन सकता है। और ये अगर प्लेट आपकी गड़बड़ हो गई, बहुत ही छोटा आइटम है, 400-500 रुपए का आइटम है ये, लेकिन दोस्तों अगर ये गड़बड़ हो गया और आपको इसको लगाना नहीं आता, इसको बनाना नहीं आता, तो आप ये मान लीजिए कि एट टाइम उसके बाद काम बंद। क्योंकि इसको खोलने में और इसको सेट करने में, पहले सेट करना आना चाहिए और बाकी खोलने और सेट करने से लेके कम से कम आधे घंटे का समय कम से कम में ही जाता है। इससे कम समय में आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट करना, जैसे कि ये सीट हमारी है, ये सीट आगे आगे थोड़ी सी घिस चुकी है, जिसकी वजह से बेलन पे जो है ये पट्टे को पकड़ रही है। और अगर पट्टे को पकड़ेगी तो पट्टा आगे नहीं आएगा, बेलन पे ही लिपट के रह जाएगा। इसको हम ठीक करेंगे। देखिए, हमने लगा के देखा, कितना गैप इसमें बन रहा है। जब मैंने बेलन पे चिपकाया तो अब देखिए कितना गैप इसमें बन रहा है, और इसी गैप को हम ठीक करेंगे और ठीक करके जो है सेट करेंगे। ये दोस्तों आप देखेंगे लगभग आधे घंटे का काम था, लेकिन हमने वीडियो में इसको 5-7 मिनट में ही आपको बना के दिखाया है। तो देखिए कितना सारा टूल्स की ज़रूरत होती है। और ये ट्रेनिंग में दोस्तों ये चीज़ों को हम लोग बताते भी हैं कि आप लोग किस तरह से प्लेट खोलेंगे, कैसे उसको सेट करेंगे। और जो लोग भी दोस्तों ट्रेनिंग में आते हैं, अगर ये चीज़ें स्किप भी होती हैं तो वो लोग, इसीलिए मैं वीडियो पे डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी वर्किंग होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं बताने से भी। हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट आए हैं वो एक ही चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, और इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि एक आध चीज़ें जो है स्किप भी हो जाती हैं। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं अभी, वो भी जो है इन चीज़ों को रखें कि हाँ, हमें वो मेंटेन, जैसे कटर का मेंटेनेंस है, बहुत ज़रूरी है। कटर अगर मेंटेन करना हमें नहीं आता है, छोटी मोटी चीज़ें हमें नहीं पता है, तो भी बहुत बड़ी समस्या होती है। और आप देखिए किस तरह से हम धीरे धीरे करके प्लेट को घस के जो है उसके बाद उसको सेट करके और उसके बाद लगाते हैं। कुछ दोस्तों चीज़ें क्या होती हैं कि केवल फैक्ट्री में हम लोग ये सोचते हैं कि फैक्ट्री जो है केवल मशीन खरीद लीजिए और बढ़िया से चल जाती है। ये दोस्तों क्या है कि ये एक, मैं इसको केवल एक ब्लफ ही बोलूँगा कि ये ब्लफ है। और जब तक हमें इन चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ें जैसे कि मान लीजिए मेंटेनेंस है, छोटा मोटा मेंटेनेंस तो हमें पता ही होना चाहिए। भाई अगर अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं और हमारी फैक्ट्री ऐसी जगह है कि जहाँ पर अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाए, जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये मशीनें दोस्तों ऐसा नहीं कि हर जगह इनके पार्ट मिल जाए, हर जगह ऐसा नहीं हो पाता है। तो कुछ वर्किंग तो हमें आनी ही चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। और अगर दोस्तों वर्किंग आती है तो आप अपना अनावश्यक जो खर्च है वही बचा सकते हैं। भाई मान लीजिए कि आपकी आपकी मशीनें हैं, कभी भी इनमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम अगर अपनी फैक्ट्री से अगर हम 50,000 रुपये महीने में बचा रहे हैं, और उसमें से अगर हमारे मेंटेनेंस पे ही 8-10 हज़ार रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, तो हमारे पास जो हमारा जो मार्जिन है वही तो कम होगा। तो इसलिए, और एक चीज़ और भी है दोस्तों कि मैं बहुत चीज़ें ये चीज़ सुनता हूँ, लोग मेरे पास कॉल करते हैं, अरे सर हमें ऐसे वर्कर मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस बैठे बैठे काम चलेगा। मैं दोस्तों एक चीज़ आपसे बता दूँ कि जो लोग ये सोच के काम करते हैं कि हमारा बैठे बैठे काम चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनका काम में तो भगवान ही मालिक है, उनका काम चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अच्छे खासे नुकसान पे ज़रूर चले जाते हैं। और दोस्तों, नुकसान पे जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो नुकसान होना ही होना है, उसमें कोई कहने की बात नहीं। और दोस्तों, पहले जो बिज़नेस होते थे, जब आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले की बात करें, तो उस समय क्या होता था कि बिज़नेस को में आने से पहले लोग बहुत सीखते थे, किसी न किसी बिजनेसमैन के साथ में लग के 8-10 साल काम करते थे, उसके साथ में लग के जो कुछ ना कुछ सीखते थे। बिना सीखे हुए वो नहीं आते थे बिजनेस पे। हमेशा जब पैसा तभी लगाते थे जब वो चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी होती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि धीरे 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 करके उसमें सफलता पाते थे, वहाँ से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें जो है सफलता पाते थे। और आज के समय में दोस्तों, जो सबसे बड़ा नुकसान का कारण है वो यही है कि हम बिना सीखे हुए हम जो है बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं। हमें पहले कोई जानकारी नहीं होती, और जानकारी होती भी है तो वो कौन सी, कि जो यूट्यूब में ज़्यादातर दी हुई है
कि आप मशीनें खरीद लीजिए, आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कोई जानकारी नहीं होती दोस्तों। बिजनेस के लूप होल जब तक आपको पता नहीं होंगे, अंदर की चीज़ जब तक जानकारी नहीं होगी, तब तक दोस्तों वहाँ से प्रॉफिट कमा पाना एक चैलेंजेबल प्रक्रिया होती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।